फिलिप्स का ट्रिमर है, तो ये वाला पोर्शन जो है ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे हेयर फंसे हुए दिखेंगे, शायद आप देख पा रहे होंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर गैजेट। को रेगुलरली अपने ट्रिमर का मेंटेनेंस करना चाहिए ताकि आप नाई के यहाँ जाने से जो आपका टाइम वेस्ट होता है वो बचे और आपके पैसे बचे और आपका ट्रिमर जो है बार बार लेना ना पड़े आपको ट्रिमर, और ट्रिमर सालों साल चलता रहे। दोस्तों, मैं आपको हेयर कट और ट्रिमर्स के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ या कुछ मैंने विशेष इसमें कुछ क्वालिफ़िकेशन ली है, बट मैंने समय के साथ 7-8 सालों से ट्रिमर यूज़ करते हुए मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ट्रिमर का जो मेंटेनेंस है वो कैसे करें, क्योंकि यह ट्रिमर जो है उसका ब्लेड खुद ही अपने आप में शार्पन हो जाता है, उसे कहीं भी शार्प कराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप यूज़ करते करते ही शार्प हो जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उसका ब्लेड जो है वो ख़राब हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सालों साल चलता है। मेरे तो 3-4 साल से भी चलते जा रहे हैं ब्लेड। सो इसमें लिखा होता है कि ये सेल्फ़ शार्पनिंग ब्लेड्स हैं। बेसिक आपको ये ध्यान रखना है मेंटेनेंस के लिए। ये मेरा पैनासोनिक का ट्रिमर है। तो जब आप ट्रिमर का कॉम लगा के यूज़ करते हैं इसको, तो हमेशा यूज़ करने के बाद इसको कॉम को निकाल लें और इसके अंदर जो ये हेयर्स यहाँ पे फंसे होते हैं उसे निकालना ज़रूरी है। इस कॉम को आपको वॉश कर लेना चाहिए, हाइजीन के तौर पे इम्पॉर्टेंट है। पैनासोनिक के ट्रिमर की ख़ास बात है कि उसके साथ एक ये ऑयल दिया होता है और एक ये ब्रश दिया होता है। तो ये ऑयल और ये ब्रश जो है वो इस मशीन के मेंटेनेंस के लिए, ट्रिमर के मेंटेनेंस के लिए, इसे चेहरे पे ना लगाएं। तो ये ऑयल और ये ब्रश, तो ब्रश से आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे क्लीन कर लेंगे। जब यूज़ करने के बाद यहाँ जो भी हेयर फंसे हैं उसे निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे हेयर्स। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी आप डाल सकते हैं अगर बहुत दिनों से आपने नहीं डाला हो तो। और कुछ ट्रिमर्स में दोस्तों यहाँ पे ओपन हो जाता है, ये वाला पोर्शन ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप ऑयल डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का आप अगर ब्लेड को आप यहाँ से निकालेंगे, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आपको यहाँ पे हेयर फंसे हुए दिखेंगे, शायद आप देख पा रहे होंगे। ये हेयर्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत दिन से नहीं निकाला था, इसलिए इतने सारे फंस गए हैं हेयर यहाँ पे। तो आप इसको इस ब्रश की सहायता से इसको निकाल लीजिए। तो आपका ये जो यहाँ पे मोटर है वो क्लीन रहना चाहिए, उस पर लोड नहीं पड़ना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों तो कि कितना सारा हेयर जो है इसके अंदर फंसा हुआ था, ये भी आप क्लीन कर लें ब्लेड के ऊपर का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने सारा ज़्यादा हेयर इस पर फंसा हुआ था। तो आप इसको भी, ब्लेड की पिछली सतह को भी इसी तरीके से क्लीन कर लें। ये अब दोस्तों ये क्लीन हो चुका है। अब आप ये जो जॉइंट है यहाँ पे आप ऑयल डाल सकते हैं। ये ऑयल अब आप लेके यहाँ पे इस ग्रूव में डाल सकते हैं और इसी तरह से इस मोटर में भी डाल सकते हैं। ये मोटर है, ये इसका मेन पार्ट है, यहाँ भी आप ऑयल डाल सकते हैं। अगर आप ये नहीं देख पाए हैं कि इसको खोलना कैसे, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये ब्लेड जो है यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ है, बस आपको उभरा हुआ पोर्शन पकड़ के ऐसे आपको इधर प्रेस करना है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। ये फिर से लग गया। ये फिलिप्स का ट्रिमर है, तो ये वाला पोर्शन जो है ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये ट्रिमर का ये पोर्शन ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे ऑयल डाल सकते हैं, जो ये ग्रूव दिख रहा है यहाँ पे आप ऑयल डाल सकते हैं। ये हो गया वापस फिट। तो कभी भी हम नई चीज़ों में डर जाते हैं कि खोलने से ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आप अपने ट्रिमर का मेंटेनेंस कीजिए। और आपको अगर ये पैनासोनिक का ट्रिमर चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेयर के लिए और अगर बियर्ड के लिए ये काफ़ी अच्छा ट्रिमर है।
थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट और काम की वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।